हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अमेजॉन प्राइम पर फीचर होने वाले शो द ट्रेटर्स के बारे में। आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स हो सकते हैं, सो दैट आप मुझे बाद में गाली ना दो। अगर आपने ये शो देखा हुआ है तो आप मेरी बातों को बेहतर समझ पाएंगे। सो फार इस शो के 9 एपिसोड्स रिलीज़ हो चुके हैं। फाइनल एपिसोड 3 जुलाई को रिलीज़ होगा। देखते हैं कि उसमें क्या होता है। अभी हम बात करेंगे इस शो के कंटेस्टेंट्स के बारे में। मुझे पर्सनली कौन अच्छा लगा, कौन बुरा लगा, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था ये शो देखने का, आइए बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि दिस वाज द फर्स्ट रियलिटी शो दैट आई एवर वॉच्ड। इससे पहले मैंने कभी कोई रियलिटी शो नहीं देखा था, एक्सेप्ट बिग बॉस के कुछ फाइट सीन्स जो रैंडमली इंस्टाग्राम पर आ जाते हैं। जैसे पूजा, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? आई एम सॉरी, आई किक्ड इट बाय मिस्टेक। नो, यू कैन नॉट किक इट बाय मिस्टेक। देन पिक इट अप इफ इट बॉदर्स यू। आई एम सॉरी, आई एम रियली अ बैड एक्टर। ऐसे वाले। तो मैंने ये शो क्यों देखा? सबसे पहला रीज़न था आई वॉज़ वेरी फ्री, मेरे पास बहुत सारा फ्री टाइम था। एंड द सेकेंड वॉज बेरोज़गारी। सॉरी, ये कट कर देना। सच बताऊं तो इस शो का ट्रेलर मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा, क्योंकि ये सिर्फ 10 एपिसोड्स में ख़त्म हो जाने वाले था। और मुझे पर्सनली मर्डर मिस्ट्रीज़ बहुत पसंद हैं, तो मुझे लगा इसमें कुछ ऐसा होगा जो मुझे सॉल्व करने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने ये शो देखने को डिसाइड किया। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मुझे सबसे अच्छा कंटेस्टेंट, सबसे अच्छा पार्टिसिपेंट कौन लगा। तो नंबर 1 है निकिता द पोकर प्लेयर, जो कि पहले ही एपिसोड में बाहर हो गई थी। ऑफ कोर्स वो फिर वापस आ गई थी क्योंकि वो एक गेम की ही स्ट्रैटेजी थी। वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी शो में। आजकल लोगों को गाली देने वाले, सैवेज रिप्लाईज देने वाले लोग पसंद आते हैं, पर मुझे पर्सनली निकिता का कामनेस, उनकी अच्छाई, मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो दिल की बहुत साफ़ हैं, वो बहुत अच्छी इंसान हो सकती हैं, ऐसा मुझे लगा। और एक इनोसेंस है उनके फेस पर जो मुझे लगता है कि काफ़ी स्पेशल है। इस शो का नाम ही द ट्रेटर्स था, तो कोई भी ट्रेटर बनना चाहेगा, पर उन्होंने द ट्रेटर्स के इस इनविटेशन को भी डिनाई कर दिया जब उन्होंने रिक्रूट किया था निकिता को ट्रेटर बनने के लिए। इस गेम को एज एन इनोसेंट खेलना मुझे लगता है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर रात आपको इस डर के साथ सोना पड़ता है कि कहीं आपका मर्डर ना हो जाए। पर फिर भी उन्होंने ट्रेटर्स को ऐसा मौका दिया कि मतलब उन्होंने उसे डिनाई करके उस रात के मर्डर से एक इनोसेंट को भी बचा लिया। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा जन्नत ज़ुबैर के बारे में, जो हम सबकी फेवरेट हैं। पर मुझे ऐसा लगा कि सी इज़ टू इनोसेंट टू प्ले दिस गेम, बिकॉज उन्हें ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन ट्रेटर हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। लोगों की बातें सुनकर बस वो जज कर देती हैं, और वो गलत भी गेस करती हैं। इनोसेंट्स को भी वो ट्रेटर समझ लेती हैं। आई थिंक शी वॉज टू इनोसेंट टू प्ले। एंड उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है जब तक कि वो एलिमिनेट नहीं हो गई उसके एक रात पहले तक। वो बता के जाती हैं जैस्मिन को कि अगर राज रात को मैं एलिमिनेट हो जाती हूँ तो इसका पक्का मतलब है, मतलब मर्डर हो जाती हूँ तो पक्का इसका मतलब है कि हर्ष ट्रेटर है, जो कि सच बात होती है। पर ये बात उन्हें बहुत ही लेट समझ में आती है, आई थिंक। पर फिर भी उनका प्रेजेंस ही काफ़ी था इस शो में, क्योंकि सी समवन जिसे हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। एंड उनका होना ही हमारे लिए ऐसा है कि जैसे कोई हमारा अपना वहाँ पर है। उसके बाद उर्फ़ी जावेद हैं, उनकी तो क्या ही बात करें। मुझे भी लगता है कि वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर देती हैं। स्पेशली अपने जो उनकी एक ग्रुप है, वो उनकी बातों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती हैं, जिसमें जैस्मिन हैं और जन्नत हैं और उर्फ़ी ऑफ कोर्स हैं। तो इन लोगों का एक ग्रुप है जो कि वोटिंग को अफेक्ट करता है। और उर्फ़ी झगड़ा भी कर लेती हैं उनके ऊपर, जब भी कुछ एक्यूजेशंस आते हैं तो वो तुरंत ही उसे डिफेंड करती हैं बहुत ही लोगों को तो उनसे डर लगता है। लोग डरते हैं कि अगर उर्फ़ी को कुछ बोलेंगे तो उर्फ़ी भड़क जाएंगी हमारे ऊपर, तो उनके बारे में तो क्या ही बोले। आई डोंट थिंक कि अगर उनके बारे में कुछ भी बोलना अच्छा होगा। अगर मैंने बोला तो कहीं मेरे ऊपर कुछ, हु नोज़। सबसे ज़्यादा कोई बात अगर उन्होंने बोली है तो वो है कि अपूर्वा इज़ नॉट ऑन द सेम लेवल एज आई एम एंड शी मस्ट रिस्पेक्ट मी। आई एम नॉट एन अपूर्वा मखीजा फैन, बट स्टिल उर्फ़ी, on what grounds you're saying this? On what grounds someone should respect you? What have you done? Have you done anything for the country or for the society, for anyone? I don't think so. So you need to think about it. Like, on what grounds? That's what Apurva says. Respect is not demanded, it is earned. Apurva replied. I like that reply of Apurva. Seriously. और फिर दिस इज़ जस्ट अ गेम, और यहाँ पर सारे कंटेस्टेंट्स एक ही लेवल के हैं। यहाँ पर आप नहीं कह सकते कि मैं सीनियर हूँ, जूनियर हूँ, तुमसे बड़ी हूँ, छोटी हूँ। दिस इज़ नॉट द थिंग हियर।
everyone is on the same level and what is all this level and all, I don't understand. उसके बाद बात करें सुधांशु पांडे की, तो वो तो मुझे लगता है कि एलनाज को किसी दिल के कोने से ज़रूर लाइक करते थे, क्योंकि जिस तरह से वो हमेशा उसे डिफेंड करते थे और कभी भी वो मानने को तैयार नहीं थे कि एलनाज भी ट्रेटर हो सकती है। यहाँ तक सर्कल ऑफ शक पर भी लास्ट मोमेंट तक उन्होंने उसे डिफेंड किया। जब सब लोगों ने वोट किया कि वो एक ट्रेटर है, तभी वो ऐसा मानने को तैयार नहीं थे। जब वो सच में ट्रेटर निकली तो फिर उनका जो एक्सप्रेशन था बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना था कि वो एकदम शॉक में थे। उन्होंने कहा इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल फॉर हिम टू बिलीव इट, एंड सुधांशु वाज जस्ट, आई थिंक ही वाज लाइकिंग एलनाज समवेयर, ही वांटेड टू इम्प्रेस हर, आई थिंक सो, हु नोज। पर मुझे लगता है कि इस शो में इनोसेंट बनकर खेलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट रदर देन प्लेइंग एज अ ट्रेटर, बिकॉज आप कुछ भी करके ये प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि आप एक इनोसेंट हैं और आप सर्कल ऑफ शक में एलिमिनेट हो जाएंगे। इसीलिए आई थिंक एपिसोड 9 में जब अपूर्वा पर सब लोगों ने एक्विजिशंस लगाए कि वो एक ट्रेटर हैं, तो एक पॉइंट के बाद उन्होंने कहा कि मैं खुद को डिफेंड नहीं करूंगी क्योंकि ये सब बेसलेस एक्विजिशंस हैं और मुझे नहीं पता कि इन्हें डिफेंड कैसे करना है, और अगर आप लोग को लगता है तो इट्स ओके, आई एम अ ट्रेटर, ऐसा उन्होंने बोला था। क्योंकि आप नहीं डिफेंड कर सकते, ऐसा है क्या? ट्रेडर बन के खेलना मुझे लगता है ईजी है, क्योंकि उन्हें क्या करना है, दो तरीके से वो इनोसेंट्स को हार्म कर सकते हैं। एक तो वो किसी का भी मर्डर कर सकते हैं, प्लस अपने वोटिंग राइट से भी सर्कल ऑफ शक पे लोगों को बाहर कर सकते हैं, एंड वो लोगों को भड़का भी सकते हैं इन अ वे, सब लोगों से अच्छा अच्छा व्यवहार बनाकर, ताकि लोगों को आप पर शक ना हो, और किसी इनोसेंट के खिलाफ ही इनोसेंट लोगों को भड़का कर आप उन्हें आउट कर सकते हो। तो आई डोंट थिंक इट इज़ टू डिफ़िकल्ट, क्योंकि एवरी वन कैन लाई, बट आई थिंक बीइंग एन इनोसेंट इज़ मोर डिफ़िकल्ट इन दिस गेम। ट्रेटर्स तो एक दूसरे के भी सगे नहीं हैं, किसी भी इनोसेंट को वो ट्रेटर रिक्रूट कर देते हैं, एंड उसके बाद लोगों को ही उनके खिलाफ ऐसा डाउट उनके मन में पैदा कर देते हैं कि ये ट्रेटर हो सकता है, और इस तरह से वो सर्कल ऑफ शक में उसे वोट भी कर देते हैं और फिर वो आउट भी हो जाता है गेम से। इस तरह से वो एक इनोसेंट जो ओरिजिनली था उसे एज ए ट्रेटर गेम से बाहर निकालते हैं, और लोगों को लगता है, खुश हो जाते हैं वो कि एक ट्रेटर पकड़ा गया, पर वो ओरिजिनली एक इनोसेंट था, जैसे हर्ष कर रहा है अभी पूरब कर रहा है अभी हर्ष के साथ, आई थिंक सो। मेरा पर्सनल फेवरेट मोमेंट इस शो का था जब एलनाज वॉज आस्क्ड टू रिवील हर आइडेंटिटी एंड शी सेड द वे शी सेड आई एम अ ट्रेटर, एंड एवरीवन वाज शॉक्ड। सबके जो एक्सप्रेशन थे, सब लोग इतने खुश थे, क्योंकि ऑफ कोर्स इतने टाइम के बाद उन्होंने किसी ट्रेटर को पकड़ा था आफ्टर राज कुंद्रा, and she was I think she was a really good traitor. She played well. She always used to play dumb, like she is not understanding anything, और उसकी आड़ में उसने सबका काफ़ी अच्छे से दिमाग के साथ खेला। So she was good. Elnaz was good. उनका प्रेजेंस जो था, स्क्रीन प्रेजेंस, वो भी काफ़ी अच्छा था। जब वो रहती थी तो ऐसा लगता था कि कोई है अच्छा स्क्रीन पर, मतलब क्या ही बोले। सारे इनोसेंट्स बहुत खुश थे, क्योंकि आज तक तो उन्होंने अपने ही 5-6 इनोसेंट प्लेयर को गेम से बाहर निकाला था सर्कल ऑफ शक पे, तो इतने दिन के बाद एक ट्रेटर को पकड़ा था उन्होंने, सबको खुश होना ही था। पर सुधांशु जी का तो एक्सप्रेशन थोड़ा ऐसा था कि जैसे धोखा मिल गया हो किसी से। इसके पहले तक तो इनोसेंट्स बेचारे अपने ही फेलो प्लेयर्स को बाहर निकाल देते थे वोट करके, और उनके जाने के बाद खुद ही सर पर हाथ रख कर रोते थे। व्हाट एन आयरनी। उसके बाद बात करते हैं एक ऐसे प्लेयर के बारे में जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा दया आई, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं बताता हूँ। उनका नाम है जानवी जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर थी। मतलब वो हमेशा एक साइड लाइन कर दी जाती थी, उनका कोई फ्रेंड भी नहीं था एज सच, उनका कोई ग्रुप नहीं था। शी वॉज ऑलवेज साइड लाइंड। वो एक टास्क था जब वहाँ पर जो प्लेयर्स मर्डर के लिए रिक्रूट हुए थे उनके आगे गोल्ड बार्स रखने थे, उनके आगे किसी ने एक भी गोल्ड बार नहीं रखा, एंड शी वॉज रियली फीलिंग वेरी बैड। एंड रफ्तार ने उनके आगे एक गोल्ड बार ऐसे फेंका था, उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा। शी सैड, उसने मुझे ऐसे दिया जैसे किसी भिखारी को भीख देते हैं। द वे शी सैड, मुझे तो काफ़ी बुरा लगा उनके लिए। और एक बार वो कहती हैं कि जैसे वो इनविजिबल हैं, किसी को दिखाई नहीं देती हैं, कोई उनसे बात नहीं करना चाहता है, और बेचारी मतलब शी वॉज रियली गोइंग थ्रू अ लॉट, आई थिंक। और एक बार सबसे ज़्यादा बुरा मुझे उनके लिए लगा था जब सब लोग रात में सोने जा रहे थे,
अपूर्वा और सूफी आपस में कुछ बातें कर रहे थे कि कल आज रात किसका मर्डर होगा, क्या होगा। तो वो आती हैं और कहती हैं कि कैन एनीबडी से बाय टू मी, वी मे नॉट मीट टुमारो मॉर्निंग, और फिर ऐसा बोलती हैं। तो अपूर्वा तो इग्नोर करके चली जाती है। सूफी कहता है कि नो गर्ल, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। एंड तब मुझे उनके लिए काफ़ी बुरा लगता है कि जैसे कि कोई बाय ही बोल दे, ऐसा कम से कम वो सोच रही हैं। हाउ सैड। और जब वो मर्डर हो जाती हैं तो आई रिमेंबर पूरब झा कहते हैं कि अभी तक क्यों बची थी और पहले चले जाना चाहिए था। मुझे तो इस बात का बुरा लगता है, ऐसा उन्होंने कहा कि अभी तक वो क्यों थी उनका तो और पहले चला जाना चाहिए था। लाइक रियली पूरा, जैसे आप एक कंटेस्टेंट हो, वो भी एक प्लेयर थी और आप इस शो को जीतना चाहते हो, तो वो भी शायद जीतना चाहती होंगी। और कोई अगर आपके लिए भी ऐसा कहे तो आई डोंट थिंक कि आपको अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ थिंक बिफोर यू स्पीक। एंड आई थिंक शी वॉज नॉट मेड फॉर अ शो लाइक दिस। ये शो पूरब, अपूर्वा, एलनाज, जैस्मिन और एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, उर्फ़ी, ऐसे ऐसे लोगों के लिए है जो लोग शातिर थोड़े खेल सकें और झगड़ा कर सकें, कलेश कर सकें ऐसे लोगों के लिए है। और आप थोड़ा उस लीग में नहीं आती हैं। और आई थिंक अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजी के साथ कोई इस गेम को खेल रहा है तो वो पूरब झा ही हैं, क्योंकि वो किसी के भी सगे नहीं हैं। उन्होंने अपनी ही फेलो ट्रेटर जैस्मिन के ख़िलाफ़ भी वोट कर दिया था, हर्ष के ख़िलाफ़ वोट किया। एंड वो बहुत ही स्ट्रैटेजी से खेल रहे हैं। वो किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं, पर स्ट्रैटेजिकली। और इसी तरह के ही एक प्लेयर थे जो किसी भी हाल में जीतना चाहते थे, सूफी मोतीवाला। पर वो उन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही लोगों को दिखा दिया कि वो कितने डेस्परेट हैं इस गेम को जीतने के लिए। वो हर बार यही कहते थे कि कुछ भी हो जाए, आई विल विन दिस शो एंड ऑल दिस। सो इतना दिखाना नहीं होता है। पूरब इज़ डूइंग गुड। एलनाज वॉज ऑल्सो गुड, शी डिड वेरी वेल। पर लास्ट में उनकी जो वो स्ट्रैटेजी थी कि वो बस हर बात में डम्प खुद को दिखा देंगी, वो भी फेल हो जाती है। एंड सब लोगों ने पकड़ लेते हैं कि कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। और फिर एलनाज पकड़ी जाती हैं और वो अपने 10 लाख जो उन्होंने उर्फ़ी को धोखा देकर टास्क में कमाए थे, लेकर बाहर चली जाती हैं। और कुछ लोगों की तो क्या ही बात करें, वो तो इस शो में ऐसे ही थे बस। जैसे साहिल, उनका पहले ही रात में मर्डर हो जाता है। महीप, महेश और शुद्धांशु कोई मेजर रोल प्ले नहीं करते हैं। और अंशुला, आशीष विद्यार्थी, कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो मतलब उन्होंने कोई मेजर रोल गेम में प्ले नहीं किया। वो बस हैं करण जौहर पर एहसान करने के लिए। उनके बारे में एज सच ऐसी कोई बात मुझे खास अच्छी या बुरी नहीं लगी, एक्सेप्ट आशीष विद्यार्थी जी जो सिर्फ सोते रहते थे मोस्टली। और फिर भी लोगों को लगा कि वो एक ट्रेटर हैं। वेल कभी कभी तो मुझे लगता है कि क्या सच में ये रियलिटी शो है, क्या सच में सारी चीज़ें रियल होती हैं। मुझे डाउट होता है, क्योंकि बिना एक प्रॉपर स्क्रिप्ट के इतना सस्पेंस बिल्ड कर पाना, जैसा उन्होंने एपिसोड 9 में किया है कि 4 वोट दोनों के टैली हो गए, दोनों के सेम हो गए। और जैसे इस तरह का कर पाना, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल विदाउट अ प्रॉपर स्क्रिप्ट। तो सारी चीज़ें नहीं, बट मुझे डाउट होता है कि कुछ चीज़ें तो पक्का स्क्रिप्टेड होती होंगी। वेल आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और होपफुली अगर मैं कोई और वीडियो बनाता हूँ तो ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।